हेलो बच्चों, आप सभी का अजय सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लिमिट और डेरिवेटिव क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 5 में हम क्लास एक्सरसाइज 12.2 का सवाल को करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का एनसीईआरटी जो ये आपका मैथमेटिक्स है उसका हम 12.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जितना भी कंसेप्ट है लेक्चर 1, 2, 3, 4 तक जो है आप देखिएगा, उसमें लिमिट का भी और जितना भी कंसेप्ट हम दे चुके हैं। और अब हम एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन है उसको हम लेने जा रहे हैं। जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी सारा कंसेप्ट है, हमने आप सभी को बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.2 लेते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर जो हम देख रहे हैं 1, ये क्वेश्चन कर रहा है, देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इस प्रकार से जानते हैं। देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाय एच। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ क्या है, हियर आप देख रहे हैं यहाँ क्या है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ देख लीजिए कि एफ एक्स प्लस एच जब हम निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच जब हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, x जहां जहां x है वहां पर x प्लस एच का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ देखिए कि x के जगह अगर x प्लस एच रखिएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। देख रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो x जहां है उस x के स्थान पर x प्लस एच रखने पर जहां जहां x का यूज x प्लस एच है वहां पर हम x के जगह x प्लस एच जब हम इसमें रखते हैं तो ये हमें मिलता है, ये फंक्शन मिलता है। तो इसमें हम पुट करेंगे इसका वैल्यू। तो नाउ अब आगे बढ़ते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये लिमिट h टू जीरो एफ एक्स प्लस एच के बदले ये रखना, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एकदम अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन पहले वाला लेक्चर मेरा देख लीजिए। एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू इतना रख दिए, उसके बाद एफ एक्स जो है, एफ एक्स का वैल्यू क्या देख रहे हैं, एफ एक्स का वैल्यू देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और बाय में एच हो गया। ये एफ डैश एक्स का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं।
यहाँ तक समझ गए हैं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स का वैल्यू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पॉज कर सकते हैं और जो है ये सारा चीज लिख लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ और पेन पेपर के साथ तो बैठना ही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, लिमिट एच टेंस टू 0 है, एक्स प्लस, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा? देखिए, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x एच हो गया माइनस प्लस एच स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर हो गया माइनस 2 है, ये वाला माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 कर दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एच हो गया। अब आइए, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x एच हो गया प्लस एच स्क्वायर हो गया माइनस 2, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 हो गया पूरे का बाय एच। देखिए, जो कटता है उसको कटा दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए। ये प्लस 2 ये माइनस 2 से कैंसिल। ठीक है, लिमिट हो रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 कीजिए और 2hx, यहाँ ध्यान दीजिए, 2hx क्या बच रहा है? उसमें हम h कॉमन ले सकते हैं। तो h कॉमन लेने पर कितना बच रहा है? 2x और प्लस h, बाय में h है। अब इस h को कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 2x और प्लस h। अब देखिए, लिमिट का यूज हम क्या बोले थे? हमेशा लिमिट का यूज वहां करना है जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। ये बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब h के जगह h टेंस टू ये 0, h के स्थान पर अब आप h के जगह 0 रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2x हो गया और प्लस 0, h के जगह जो है हम 0 यूज कर दिए, तो इसका वैल्यू आ गया 2x। एक बात ध्यान दें, ये किसका वैल्यू निकाले हैं? ये किसका वैल्यू निकाले बाबू? ये निकाले हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाले हैं। अब हमें निकालना क्या था? क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में आपके आगे में बुक होनी चाहिए, पेन पेपर होनी चाहिए। तो हम जब देख रहे हैं क्या है, x इक्वल टू 10 पर हमें सॉल्व करना है, x इक्वल टू 10 पर। तो x इक्वल टू 10 पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि x इज इक्वल टू 10 एट, हमें क्या निकालना है? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, ये हमसे पूछा जा रहा है। इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ देख लीजिए, हम क्या करेंगे? तो एफ एक्स का वैल्यू ये है, एफ एक्स का वैल्यू दीजिए। एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 2x है। क्या है? 2x है। और अब x का वैल्यू क्या रखना है? 10। तो 2 इंटू क्या रख देना है? 10 रखना है, 2 इंटू 10 रखना है, तो ये हो जाएगा 20। कहने का मतलब कि एफ डैश हम 10 निकालेंगे, एफ डैश 10 का वैल्यू ये हो गया 20, ये हो गया आंसर आपको। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का। और देख लीजिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जितना भी क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो 1 2 3 हमको लगता है ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा। तो हम चलिए 4 में 4 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4 में हम क्या देखते हैं? एक्सरसाइज 4 में क्या देखते हैं? 4 क्वेश्चन है। इस
इसको हम कोई एक ट्राई करके देखते हैं। फोर का 1 नंबर हम पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए, तो और एक बात और ध्यान देना है कि मेरा डेरिवेटिव चैप्टर जो है 5 लेक्चर में ये बनाया गया है, बताया गया है। इस पांचों लेक्चर को देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना कंसेप्ट और जितना क्वेश्चन है सब चीज समझ में आएगा, आप बनाइएगा। ये 5 लेक्चर को आप देखिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लेते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर, चलिए 3 कर लेते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 4 का एक्सरसाइज 12.2 का चलिए एक्सरसाइज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर देख रहे हैं तो कुछ समझ में आ गया होगा। इसका ये 4 नंबर का ये 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 4 का 3 क्वेश्चन, 4 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, फटाफट से हम लोग खींचते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन हो गया। ये गिवन है। तो यहाँ अगर हम निकालें एफ, आगे हमें फॉर्मूला में क्या जरूरत पड़ेगी, एक्स प्लस एच की। तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे। 1 बाय एक्स के जगह क्या रख देना है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर रख दीजिए। और इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं तो आगे हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। नौ क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स आपको निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एक्स, ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या देख रहे हैं, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू देख रहे हैं 1 बाय एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या देख रहे हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर है। पूरे का डिवाइड क्या है, एच है। इस प्रकार से इसको और भी कैलकुलेशन कीजिए। लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया, इसको कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय होल का एच। तो यहाँ इसको करके देखिए, इसको पहले सॉल्व कर लेना है ऊपर वाले को। ऊपर में जब हम सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखिए। ऊपर हम क्या देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एक्स प्लस एच जो देख रहे हैं, इस एक्स प्लस एच को क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे। तो माइनस कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2एक्स एच प्लस एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर बाय में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंटू एच यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए, ये जो न्यूमरेटर है, ये अंश है, अंश वाले पार्ट में हम एच कॉमन ले रहे हैं, एच कॉमन ले रहे हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले लीजिए, माइनस एच ही रहने दीजिए, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ, क्या बचा यहाँ, 2x, एक एच कॉमन ले लिए हैं, और यहाँ हो जाएगा आपको एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच कर लीजिए।
अब ये h और ये h हो जाएगा कैंसिल हो गया। देखिए यहां तक कोई समझने में दिक्कत हमको नहीं लगता कि हुआ होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सारा का सारा फॉर्मूला और इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सब सारा का सारा सवाल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ क्या है लिमिट, जब हम ये कैंसिल करने के बाद बच क्या रहा है उस पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या है माइनस 2x प्लस एच, 2x प्लस एच और बाय में x प्लस एच का होल स्क्वायर और इनटू क्या 2x स्क्वायर। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब हम देखिए सिंपलेस्ट, अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या और भी तोड़ा जा सकता है, ये हमें देखना है। तो इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम अब आगे एक्सप्लेन या इसको एक्सपेंड करके कुछ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब ये h के जगह क्या करना है, h टेंड्स टू 0, तो h के जगह 0 का यूज करना है इसमें, जो लिमिट का नियम है। तो अब हम क्या करते हैं, जहां जहां आपको h है वहां पर 0 का यूज कर लीजिए। तो माइनस हो जाएगा 2x प्लस 0 कर लीजिए, 2x प्लस 0 कर लीजिए और x प्लस 0 का होल स्क्वायर कर लीजिए और इंटू एक्स स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, माइनस 2x और बाय में कितना एक्स स्क्वायर यहाँ और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो x का पावर 4। ये हो गया f डैश x का वैल्यू, यही हो गया आंसर। एक बात और, चेक करने का नियम मैं बता रहा हूँ आपको मैं चेक करने का नियम बता रहा हूँ, इसके मदद से आप इस सवाल को चेक कर सकते हैं। चलिए तो और भी इसको एक लाइन और, ये x जो है कैंसिल करके लिख देना है, यहाँ x क्यूब हो रहा है तो इसको -2 कर लीजिए और बाय में x क्यूब, यही इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर होगा। आप आंसर मैच कर सकते हैं, दिखाइएगा, देखिएगा कितना आंसर है। तो देखिए हमारा ये कहने का मतलब है कि इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो गया और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। अब कहिएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे सर पूछा गया। तो सवाल ये है कि हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला हम बताए थे आपको, फॉर्मूला ये बताए हैं कि देखिए अगर d बाई डी एक्स एक्स का पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, वो होता है n x का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। आपको d बाई डी एक्स, यहाँ ध्यान देना है ये कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का करना है, आपको किसका निकालना है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का, ये फलन है, ये फंक्शन है। तो एफ एक्स का 1 बाय एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसके हेल्प से, इस फॉर्मूला के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक जो होगा डी बाई डी एक्स, एक्स को हम ऊपर भेज देते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, 1 बाय एक्स स्क्वायर है, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे, यदि फॉर्मूला माइनस, समझ रहे हैं ये फॉर्मूला होता है, यदि ये डिनोमिनेटर में है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को एक्स का पावर -2 लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए अब यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, n x का पावर n-1 होता है, n
n क्या है, n इज ए पावर, n इज पावर ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू 2 लीजिए, n का वैल्यू यहाँ 2 यूज करना है, और x यहाँ है ही, n के जगह अगर -2, सॉरी -2 है ना, n है -2, यहाँ लीजिए -2, लीजिए -2 और -1, तो यहाँ -2 और बाय में हो जाएगा -2 इंटू एक्स का पावर, -3। तो इस प्रकार से -2 और बाय में x, ये -3 पावर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए ये और ये आंसर सेम है कि नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डेरिवेटिव को समझना बिल्कुल भारी नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी लेक्चर को देख लीजिए, हमारा सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। चलिए तो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिए, 5 में है गिवन है, आपको क्वेश्चन को समझिए। आपके आगे में एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, पेन पेपर हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू हम देखते हैं x का पावर 100 बाई 100 प्लस x टू द पावर 99 बाय में 99 प्लस सोन कहाँ तक गया है ये, प्लस x² बाई 2 प्लस x प्लस 1 ये क्वेश्चन है। और देन वी हैव टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है f dash 1 is equal to 100 इंटू f dash 0। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। देखिए बिल्कुल ही इजी, मैं बता रहा हूँ, आसान है। आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले f dash 1 निकालेंगे, f dash x पहले निकाल लीजिए, f dash x निकालने के बाद क्या करना है, हमें f dash 1 का वैल्यू निकालना है, f dash 0 का निकालना है, और इस रिलेशन को वेरीफाई कर देना है, प्रूव करना है। तो चलिए f dash x निकालिए, f dash x। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको जब ये नहीं दिया रहे फाइंड f dash x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालना है। जब भी आपको अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो कि ये f dash x निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तभी निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। तो वैसे हम इजी मेथड से वही फॉर्मूला का यूज करके तो बताएंगे, वो शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स ये दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ एफ डैश एक्स, एफ डैश, ठीक है। तो 9, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन शुरू होता है, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स जो निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हो गया कि इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये सभी का डेरिवेटिव निकालना है। एफ एक्स का वैल्यू ये दिया है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इस सभी का में का डेरिवेटिव निकालेंगे, इस सभी का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एक्स का पावर 100 बाई 100 प्लस एक्स का पावर 99 बाई 99 प्लस 1 कहाँ तक जाना है बच्चों, x² बाई 2
प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकलेगा डेरिवेटिव? अब यहाँ देखिए, हम क्या जानते हैं, जैसे ये टर्म है एक्स अपॉन 100 बाय 100 है, तो ये कोफिशिएंट का काम कर रहा है। जैसे हम क्या जानते हैं, ऐसे ये हम लोग पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स यदि हमें 3x रहे, मान लीजिए 3x रहे, तो 3x जब रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? 3 कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है, इसको बाहर, और डी बाई डी एक्स किस में? ये वेरिएबल वाला पार्ट में लग जाएगा, ये एक्स जो वेरिएबल है उसमें लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ अगर हम बात करें, वेरिएबल एक्स है, एक्स का पावर 100 है, समझने का प्रयास कीजिए, एक्स का पावर 100 है और 1/100 क्या है? ये कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट है मेरे बच्चों। तो यहाँ देख लीजिए, आप अच्छा से समझ लीजिए, इसके कोफिशिएंट पार्ट को 1 बाय जो 100 है इसका कोफिशिएंट, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और जो वेरिएबल पार्ट यहाँ है एक्स का पावर 100, एक्स का पावर 100 इसको रखिए ऐसे, फिर प्लस 1/99 डी बाय डी एक्स का पावर 99, फिर सोन प्लस कहाँ तक जाएंगे? 1/2 को फिर बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स किस में लग जाएगा? एक्स स्क्वायर में लग जाएगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स प्रत्येक टर्म के लिए अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स प्रत्येक टर्म के लिए अप्लाई होगा, और डी बाई डी एक्स जो है डेरिवेटिव इसको कहते हैं, इस प्रत्येक टर्म के लिए अप्लाई होगा। तो डेरिवेटिव प्रत्येक टर्म का निकालेंगे, इसका ले लिए, अब इसका निकालिए, तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट का। अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, इसी तरीके से समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ते हैं, और ध्यान रखना है हमें क्या निकालना है? एफ डैश 1 एंड एफ डैश 0, ये दोनों को हमें निकालना है, इस दोनों को निकालना है, तो इस दोनों को निकालिएगा। चलिए, तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने जा रहे हैं, तो 1/100 और x का पावर 100, x का पावर 100 का क्या हो जाएगा? x का पावर 100 का हो जाएगा आपको 100 और इंटू x का पावर 100 और -1 हो जाएगा। x का पावर 100 कहने का मतलब ये फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स है, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स है, x का पावर n होता था, तो क्या है फॉर्मूला? n, x का पावर n-1, x का पावर n-1। तो यहाँ क्या है, 100 जब यहाँ देंगे, x का पावर 100 के लिए क्या लिखेंगे? n के जगह 100 दे दिए, x का पावर n-1, 100 -1, 100 -1, x का पावर 100 को हम x का पावर 100 का इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब आइए देखिए, तो यहाँ इसी प्रकार से 1/99 हो गया, और x का पावर 99 है, तो इसके लिए क्या लिखेगा? 99 n x का पावर n-1, तो x का पावर क्या हो जाएगा? 99 -1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 कहाँ तक? प्लस 1 एक्स स्क्वायर के लिए लीजिए, हो जाएगा प्लस 1/2, 1/2, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x का पावर 2 -1, ये हो जाएगा। और देख लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आगे देख लीजिए, तो आगे जब हम इसको देखते हैं तो कितना हो रहा है? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो हम क्या देख रहे हैं? ये एफ डैश एक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्स डैश एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये x का पावर घटाइए 99 प्लस x का पावर 98
98 प्लस 1 कहाँ तक, एक्स है ये 2 का पावर, एक्स का पावर जो है 2 - 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स, और यहाँ प्लस 1 कितना आया, एफ डैश एक्स का वैल्यू है। अब यहाँ हमें निकाल के देखना है क्या है, एफ डैश 1 निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है। तो इसलिए कहने का ये मतलब हो गया हमारा कि एफ डैश, पहले एफ डैश 1 निकालिए, एफ डैश 1 निकालिए। तो एफ डैश 1 जब निकालेंगे, इसमें 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो हर एक जगह 1 हो जाएगा, 1 का पावर 99 प्लस 1 का पावर 98 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस फिर ये 1। आप ये बात ध्यान दीजिए कि यहाँ से 1 गिनना शुरू करेंगे तो कितना, 1 गिनना जब शुरू करेंगे तो ये 9, ये टर्म की संख्या कितनी हो जाएगी, 99, 99 हो जाएंगे, ठीक है। और जो है ये 99 हो जाएगा, आप प्लस 1, ये टर्म की संख्या 99, यहाँ से यहाँ तक ये 99 टर्म है, 99 गो टर्म है, ठीक है, 99 टर्म है, और एक इसमें जोड़ दीजिए तो 99, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार, 1 प्लस 1 कितना बार, 99 बार, 99 टाइम्स, 99 टाइम्स, ठीक है। 1 को 99 टाइम्स जोड़िए और ये कर प्लस 1 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 को 99 बार जब जोड़ेंगे तो 99 गुने 1, 99 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 99, और 99 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 99 प्लस 1 इक्वल टू 100, 100 हो गया। अब हम निकालेंगे एफ डैश 0, क्या निकालेंगे, एफ डैश 0 निकालेंगे। तो एफ डैश 0 जब निकालोगे बच्चों, अगर एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश 0 निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें, हर एक जहां जहां में एक्स है वहां पर 0 पुट करते हैं। तो जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 कहाँ तक, 0 और प्लस 1, हम देखेंगे ये 1 के इक्वल होता है। तो एफ डैश 1 निकला है 100, एफ डैश 0 निकला है 1। और अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, पुरानी चीज को याद कीजिए थोड़ा सा, हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए, हमें प्रूफ करना है एफ डैश 1, एफ डैश 1 इक्वल टू, एफ डैश 1 तो ये है ही, एफ डैश 1 इक्वल टू 100 हो गया, एफ डैश 1 इक्वल टू 100, और 100 इंटू एफ डैश 0, ये पूरी तरह से जो है ये प्रूव करने के लिए है। इसका जो वैल्यू है एफ डैश 1 जो है ये कितना है, 100 है, इसको 100 लिखेंगे, और ये कितना है 100, और ये कितना, एफ डैश 1 कितना है, एफ डैश 0 कितना है, 1 है, 1 है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, 0 इक्वल टू 100 इक्वल टू 100, तो ये जो है प्रूफ हो गया। इस प्रकार से इसका वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये प्रूफ हो गया। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इक्वल दोनों होता है कि नहीं, तो ये जो है इस प्रकार से प्रूफ हो गया है। तो आप ये देख लें, इसको अच्छी तरह से पॉज करके आप जो है इसको नोट कर लेना है, अच्छा से समझ लेना है। तो ये रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या लिखेंगे, हेंस हेंस एफ डैश 1 इक्वल टू 100 100 100 और एफ डैश 100 इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। बस अभी इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको सारा का सारा क्वेश्चन ये बनेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है।
तो एक बार 7 में भी है, 2-3 क्वेश्चन है। 7 का कोई एक बनाते हैं। 9 का भी ये हम क्वेश्चन बता देते हैं, और 3 क्वेश्चन जो है आपको हम अगर इसमें बता दें तो सब बन जाएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर आपको 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर, एक्सरसाइज 12.2 चल रहा है। 7 का 1 नंबर देखिए ध्यान से। क्या गिवन है उसको लिखना है। एफ बोलिए, एफ एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस ए और इनटू है एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है। अब आपको वेयर ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। वेयर क्वेश्चन में करा है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये शो करना है। तो आपको जो है फाइंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट निकालना है आपको, एफ डैश एक्स निकालना है व्हाट। देखिए इसको दो तरीके हैं बनाने का, इसका बनाने का दो तरीका। एक तो है पहला कि आप इसको गुना कर लें फिर डिराइव करें, या आपको दो फंक्शन अलग अलग है, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई है गुना है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, u इंटू भी, जो हम आप फॉर्मूला आपको बताए थे उस पर भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का ये मतलब डी बाई डी एक्स, यहाँ जो देखते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी, ये u हो गया और ये v हो गया। u इंटू भी पर इसको बना के दिखाते हो, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग ये मल्टीप्लाई करके तो बनाए ही हैं। तो हम यहाँ देखिए इसको u इंटू भी पर बनाते हैं। तो हम क्या पढ़े हैं बच्चों, u इंटू भी का जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, क्या पढ़े हैं, फर्स्ट, इसको हम कहेंगे फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकंड, इसको कहेंगे सेकंड, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अगर हम ऐसे करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डीसी डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला हम बताए हैं आपको। तो यहाँ देख लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसको लेते हैं u, इसको माने हैं v। तो यहाँ देख लीजिए कि f डैश x जो हो जाएगा, f डैश x जो होगा कितना हो जाएगा, फर्स्ट u का हम क्या लिख देंगे, x माइनस ए लिखेंगे, और सेकेंड का डेरिवेटिव ध्यान दीजिए d बाय डी एक्स किसका, x माइनस बी प्लस सेकेंड x माइनस बी इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव x माइनस ए ले लिए। अब देखिए कि x माइनस ए, अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं 1 होता है, x का जो डेरिवेटिव होता है 1 याद रखना है। और कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का होता है 0, कांस्टेंट का 0 होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला हम बता चुके हैं। तो अगर इसका 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसको लिखेगा 1 माइनस क्या 0 प्लस x माइनस बी, इसको लिखना है 1 माइनस 0। इस प्रकार से इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं, आगे डिराइव कीजिए कितना होता है, डिराइव कीजिए इसको, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, इसको लिखते भी जाना है और समझते जाना है अच्छा से।
आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं, इसको क्लिक कीजिए, कितना होता है x माइनस ए 1 में 0 1 हो गया, प्लस x माइनस बी, यह भी 1 हो गया, और यहाँ क्या देखते हैं x माइनस ए और प्लस x माइनस बी। अब यहाँ हम क्या देखते हैं 2x जोड़ करके और माइनस ए माइनस बी, ये हो गया आंसर। आपको ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया। यू इंटू भी पर भी बना सकते हैं, यू बाय वी वाला फॉर्मूला, ठीक है, यू बाय भी पर बना सकते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये हो गया। अब चलिए हम 9 का कोई एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। 9 में से 6 क्वेश्चन, 9 में 6 क्वेश्चन से आप लोग भी देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का 12.2 का जो देख रहे हैं, ये 9 नंबर का। चलिए मैं कौन सा बता दूं, आप लोग देख लीजिए, सब क्वेश्चन आसान है मेरे ख्याल से, सारा का सारा क्वेश्चन आसान है। चलिए 9 का 4 नंबर हम बताते हैं। 9 का 4 नंबर हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेरिवेटिव सीखने का बहुत ही आसान तरीका है, और डेरिवेटिव नहीं और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन तो आपको होगा ही नहीं, इंटीग्रेशन तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले को, डिफरेंशिएशन के सारा सवाल को अच्छी तरीके से करना है। तो आइए हम बात करते हैं ये 9 ये जो है 12.2 का 9 का 4 नंबर, 9 का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। इसको आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं 9 का 4 नंबर का क्वेश्चन। एफ दिया हुआ है, आपको गिवन है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ आपको ये गिवन है क्या, x का पावर 5 और 3 माइनस 6 x का पावर -9। इसको हम इस प्रकार से करेंगे, यहाँ देख लीजिए, एफ डैश एक्स सब निकालते हैं। एफ डैश एक्स जो है इस प्रकार से है कि इसको हम क्या करेंगे, पहले एक बात जान लीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3x का पावर 5 है माइनस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 5 और x का पावर -9 है, तो बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बताइए। इसको इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हो जाएगा x का पावर 5 और ये जो है x का पावर 5 और इसको इसका पावर जो है जोड़ दिया जाएगा, -9 हो जाएगा। तो एफ एक्स जो हो जाएगा, आपको एक्स हो जाएगा, देखो बच्चों, तो एफ एक्स जो हो जाएगा 3x का पावर 5 माइनस 6x का पावर, हटे इसको, -4, देख रहे हैं, -4। तो यहाँ एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स अब निकालेंगे, डी बाय डी एक्स, ये 5 हो गया और 6x का पावर -4, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसमें भी लगाइए और इसमें भी लगाइए, डी बाय डी एक्स, 3x का पावर 5 और माइनस डी बाय डी एक्स और 6 -4। अब यहाँ देखिए 3 और डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 5
और 6 और डी बाई डी एक्स एक्स का पावर -4। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेगा, इसको लिखना है जैसे डी का डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n का हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, n एक्स का पावर n-1 जानते हैं, n एक्स का पावर n-1 जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 5 एक्स का पावर 5-1 प्लस 6 और यहाँ देख लीजिए -4 n एक्स का पावर n-1 -4 एक्स का पावर -4-1। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15, इसको मल्टीप्लाई कर दिए एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा -24 और एक्स का पावर -5। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम, ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ 9 का। और जो है अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए 11 का जितना भी है ये क्या है, डेरिवेटिव निकालना है और सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सारा का सारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान ध्यान देना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स में। इसलिए आपको क्या करना है, डेरिवेटिव में प्रैक्टिस ये करना है आपको, जितना भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसमें प्रैक्टिस ये करना है कि आपको जितने भी फॉर्मूले हैं उसको बार बार लिखना है और बार बार लिखना है, याद भी करने का प्रैक्टिस करना है और सारा का सारा जितना फॉर्मूला है, जितना भी सवाल है उस सवाल को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जब करेंगे आप, और मेन क्वेश्चन में सारा का सारा बता चुका हूँ, आपको कंसेप्ट भी दे दिया हूँ, पूरी अच्छी तरीके से आप कीजिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है मैथमेटिक्स में, तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा है कहने का मतलब कि 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको मैं बता दूं कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, u इंटू भी पर इसको तोड़ना है। 11 का 1 नंबर बता रहा हूं मैं, 11 का 1 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 11 का 1 नंबर। देखिए आपको जिसका डेरिवेटिव निकालना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाय आपको एफ एक्स मतलब फंक्शन जो है ये दिया हुआ क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो साइन एक्स और कोस एक्स दिया हुआ, इसको हम क्या करेंगे, प्यास तो लग ही जाती है, बोलना पड़ता है आपको। तो चलिए मेरा ये कहना है कि एफ एक्स ये फंक्शन आपको दिया हुआ, साइन एक्स और कोस एक्स का हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स चूंकि आपको निकालना है, और हम क्या बता चुके हैं आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको कौन सा, वही यू इंटू वी वाला फॉर्मूला, वही जो हम फॉर्मूला का यूज करके इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। तो एफ डैश एक्स जब निकालते हैं, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स इसमें लगेगा, साइन एक्स इंटू क्या है, कोस एक्स है, u इंटू भी पर है, इसको u और इसको भी मानते हैं, इसको u और इसको भी मानते हैं, ध्यान दीजिए। तो u और भी जब मानते हैं इसको, तो हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, u इंटू भी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या पढ़े, फर्स्ट और सेकेंड दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े, फर्स्ट u इंटू dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स प्लस सेकेंड v इंटू du बाई डी एक्स। ये हम लोग फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा।
अब यहाँ देखिए इसमें u इंटू वी पर निकालते हैं तो एफ डेस एक्स क्या निकलेगा बोलिए। एफ डेस एक्स जो निकालोगे, क्या निकालोगे बताओ बताओ, तो ये हो जाएगा u है यहाँ पर साइन एक्स, यू है यहाँ पर साइन एक्स, डी वी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए किसका डेरिवेटिव, भी किसको माने थे, कोस एक्स को माने थे, लिख दिए प्लस यू भी ये कोस एक्स डी बाई डी एक्स, यू कौन सा, यू है साइन एक्स, यू है साइन एक्स लिख दिए। अब यहाँ देखिए साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या याद किए हैं, याद करना है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और प्लस कोस एक्स, कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो ये हो गया आपको ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो गया माइनस, यहाँ लिख देते हैं इसको, इसको जब गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इट मीन्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया। अगर ये फॉर्मूला पर कोई इसका फॉर्मूला होता है तो जैसे अगर साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कोस स्क्वायर एक्स रहता तो 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ठीक है। ये वैसे कोस 2x का फॉर्मूला है, कोस 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर मैच कीजिए कितना दिया हुआ है। आंसर आपको 11 का 1 देखिए, तो इसका 11 1 का क्या है, इसका आंसर आपको मैच कर लेता हूं मैं, 11.2 का आंसर घेरा 11 का, ठीक है। मैं अभी सही बोला, शॉर्ट में करके दिया है cos 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला है cos 2x का, cos 2x का ही फॉर्मूला है, ये आंसर जो है आपको पता है, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री आधारित जो है बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला आपको याद करना है, जैसे sin 2x का क्या होता है, cos 2x का यूज होता है इसमें, उसको याद कर लीजिएगा, tan 2x का याद कर लीजिएगा, सारा का सारा फॉर्मूला यदि रिमेम्बर कर लेते हैं तो आगे आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं लास्ट क्वेश्चन 11 का 7, 11 का 7 जो है ये देख लीजिए, इससे भी इजी है, ये सबसे 11 का हार्ड क्वेश्चन था। तो आइए, हार्ड कुछ नहीं होता है भाई, हार्ड कुछ नहीं होता है, अगर कंसेप्ट है आपके पास, फॉर्मूला है, प्रैक्टिस है, मजा आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल भूखे प्यासे भी आप पता नहीं चलेगा कि हम डिफ्रेंशिएशन बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, मेरा इस लिमिट चैप्टर के अंदर 5 लेक्चर में मैं बटा हुआ हूँ, इस क्लास को 5 लेक्चर को अच्छा से ध्यान से देखिएगा, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और आप सभी को पता है मैं बिल्कुल असुविधा में ही आपको एक क्लास का वीडियो जो है, वीडियो सीरीज जो है दिखाने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये मेरा ट्रायल है और आप लोगों के लिए उपयोगी भी हो रहा है, बहुत अच्छा मेरा रिस्पांस भी आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एपिसोड में खास करके 2024 के 25, ये जो 25 चल रहा है, तो पूरे 25 का जो ये मेरा वीडियो सीरीज है, ये मेरा सिंपल इसी तरह से जैसे जैसे तैसे डाला जा रहा है, लेकिन पूरा नीट एंड क्लीन मैं कंसेप्ट देने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद मैं अच्छे तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि आपको और भी अच्छा अच्छा व्यवस्थित करके और मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा वीडियो। तो चलिए, हो सकता है कि ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं लगे, बोर्ड पर लिखा हुआ लाइट उतना अच्छा नहीं है, तो सुविधा में ही है, लेकिन आपको नीट एंड क्लीन मेरे ख्याल से यदि समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही इजी वे से बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये वो मतलब नहीं समझ में आना, ये सब नहीं है।
पूरे 11th 12th का मैथमेटिक्स मैं इजी तरीके से मैं समझाऊंगा। सिर्फ आप हमसे जुड़ जाएं, जुड़ करके देखिए। मैं बताऊंगा कि बिल्कुल कोई भी बुक का राइटर, कोई भी आप मेरा ये 5 लेक्चर देखने के बाद किसी भी राइटर का आप बुक उठा के लें, इस कंसेप्ट पर बनाने का प्रयास करें, सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 का ये आपको क्वेश्चन क्या है, तो चलिए 7, 11 का 7 नंबर, 11 का 7 नंबर का ये एफ एक्स इक्वल टू, ये गिवन है आपको 2tan x माइनस sec x। चलिए, तब ये क्या है, tan x sec x का आपको डिफरेंशिएशन मालूम है, डेरिवेटिव मालूम है। तो हम अगर मेरे बचवा अगर देखिएगा तो अपने x जब निकालते हैं, इसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे 2tan x माइनस 7 sec x। ये डेरिवेटिव दोनों में, इसका भी डी बाई डी एक्स अगर इसमें लगा है, हम क्या पढ़े थे फॉर्मूला, फॉर्मूला पढ़े थे, याद दिला दूं आपको, दो फंक्शन अगर प्लस माइनस दोनों फॉर्म में है, यू और भी प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो डी बाई डी एक्स इसमें भी लगा देना है, इसमें भी लगा देना है, प्लस माइनस इसमें भी लगा देना है। इसको हम ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ डी बाई डी एक्स इसमें भी और इसमें भी आपको क्या करना है, लगा देना है। तो इसमें जब लगा देते हैं, 2 को बाहर कर लीजिए, कोफिशिएंट है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स माइनस 7 डी बाई डी एक्स सेक एक्स कीजिएगा तो हो जाएगा 2। 10x का क्या जानते हैं, बोलिए क्या जानते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स याद करना है। अरे 5-10 तो फॉर्मूला है यार, उसको बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, आप याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अभी हम -7 सेक एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए, सेक एक्स इंटू 10x। अब जो है कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्या जरूरत, या कॉमन लेके लिखना है तो लिख दीजिए, यहाँ आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, या आपको सेक एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो ले लेते हैं कॉमन। सेक एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 - 7 10x, 2 sec x माइनस 7 10x, 2 sec x माइनस 7 10x, और यहाँ हो जाएगा sec x। अब आप कहेंगे कि ये sec x सर पहले क्यों नहीं लिखे, ये sec x, अजय सर ये sec x पहले क्यों नहीं लिखे, लेकिन इसलिए नहीं लिखे, प्रयास करना है कि त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होता है, आगे वाला जो होता है ना, थोड़ा सा वो होता है क्या कि एंगल के फॉर्म में हो जाता है, इसीलिए ऐसे लिखिए, वो भी चलेगा, चलता है, वैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम ऐसे ही लिखना चाहिए, सेक एक्स को पहले नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये पता चल रहा है कि ये और ये मल्टीप्लाई में है। इस प्रकार से हमारा ये 12.2 खत्म हो गया, और आप देख लीजिए कि 12.2 खत्म हो गया। अब सारा का सारा क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन का कलेक्शन आप कुछ भी लीजिए, बनाइए, आपको समझ में आएगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बोलें, और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारे पिछले वीडियो जितना भी डाला गया उसमें रिस्पांस हमारा अच्छा है। तो ये 5 लेक्चर में हम आपको लिमिट को पढ़ा दिए हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर, ये 12वां चैप्टर था आपके 11th एनसीईआरटी बुक का, इसको हम बना चुके हैं। इस लेक्चर को देखें, समझे, बनाएं, अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें, बोलें, और ये पूरी गारंटी है हमारा, अच्छा से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, और भी अच्छे तरीके से आपको मैं बेहतर तरीके से अभी जो हमारे पास सुविधा उपलब्ध है उसी अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, और आगे और भी
आपको ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और भी अच्छा प्रयास करूँगा आपको उपलब्ध कराने के लिए। तो हमारे साथ मतलब मेरे चैनल अजय सर अकेडमी में आपको जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत स्वागत और अपने साथी दोस्त को भी कहना है। इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।